मतलब हम क्या करेंगे, हम जो रिपीटेडली जो कॉल करना है हमें जो कोड, वो कोड को हम एक ब्लॉक में डाल देंगे। ओके, और वो ब्लॉक को क्या करेंगे, हम रिपीटेडली कॉल करेंगे जितने टाइम आपको उसको कॉल करना है। सिर्फ वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पे एक कंडीशन देनी पड़ेगी, और जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक क्या होगा, आपका जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। इसको लूप कहा जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मतलब क्या हो रहा है, मैंने अगर लूप यूज नहीं किया, अभी इसके अपोजिट डिस्कस करते हैं। अगर मैंने लूप नहीं लिया, तो जैसे मैंने कहा लूप अगर नहीं लूंगा मैं, तो मुझे ये तीन दो 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 मतलब अलग अलग दो दो इनपुट है मेरे पास, इनके एडिशन करने के लिए मुझे हर बार 3 लाइन लिखनी पड़ रही। अगर ऐसा सोचो, अभी मैंने तीन अलग अलग इनपुट के बारे में डिस्कस किया, 6 इनपुट के बारे में। अगर ये आपको 100 नंबर की अगर एडिशन करना है, तो फिर आप ऐसे लिखते जाओगे आपके प्रोग्राम में, 3 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट, फिर से 3 स्टेटमेंट, ऐसे लिखोगे? नो, ऐसे नहीं लिखना है हमें। ऐसे लिख भी सकते हो आप, ऐसा हो भी सकता है आपके प्रोग्राम में, और आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन उसका फायदा क्या है, क्योंकि आपका जो मेमोरी यूटिलाइजेशन है, जो आपके प्रोग्राम को मेमोरी लग रही है, वो बहुत ज्यादा मेमोरी आप यूटिलाइज कर रहे हो आपके प्रोग्राम में। और प्रोग्राम का मेमोरी बढ़ रहा है, लाइन कोड की बढ़ रही है, तो एग्जीक्यूशन टाइम को कितना कितना टाइम लगेगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए। तो अभी अगर आपका ऐसा सिचुएशन है आपके प्रोग्राम में, आपके प्रॉब्लम में, तो वो टाइम पे आपको लूप यूज करना है। तो यहाँ पे आपके पाइथन में व्हाइल लूप दिया है, फॉर लूप दिया है, ये 2 लूप दिए हैं। कौन से दिए, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। इसलिए हमने जब कीवर्ड डिस्कस किए थे पहले यूनिट में, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था व्हाइल एंड फॉर, दीज आर द कीवर्ड्स। ओके, और ये लूप है जो हम यूज करने वाले हैं हमारे पाइथन के प्रोग्राम में। ओके, अगर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे हम, लाइक C++, जावा, तो वहां पे एक नया लूप और ऐड हो गया है, दैट इज डू व्हाइल लूप। जो पाइथन में सिर्फ 2 ही लूप है, व्हाइल एंड फॉर लूप। ओके, और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नया लूप भी है, डू व्हाइल लूप। तो जब आप नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे, तो वो टाइम पे आप डिस्कस करोगे अबाउट, यू विल लर्न अबाउट द डू व्हाइल लूप। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 लूप दी गई है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ओके, और नेस्टेड लूप भी होता है। नेस्टेड लूप मतलब इन्हीं लूप को हम एक के अंदर एक यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इफ एल्स यूज किया था कल, इफ एल्स यूज किया, एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स यूज किया, एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स यूज किया, तो उसको हम क्या बोलते थे कल, नेस्टेड इफ एल्स। मतलब एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स। तो वैसे ही एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप यूज कर सकते हो, और उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लूप। ओके, तो ये अलग टाइप नहीं है यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई रहे, वो फॉर लूप व्हाइल लूप को ही हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, उसको हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। हमें 2 ही लूप यहाँ पे ध्यान में रखनी है, एक है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। ये दोनों लूप का हमें यूज करना है जब हमें ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहां पे हमें रिपीटेडली कोड को कॉल करना पड़ रहा है। जैसे अभी मैंने सिचुएशन डिस्कस की, तो हम वहां पे वही कोड फिर से नहीं लिखेंगे हमारे प्रोग्राम में। तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 नंबर्स की एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एडिशन लिखते नहीं बैठेंगे हमारे प्रोग्राम में, हम सीधा लूप का यूज करेंगे, फॉर लूप का, अदरवाइज व्हाइल लूप का, और ये लूप का यूज करके सीधा हम 100 की एडिशन वहां पे प्रिंट कर देंगे। किसी को प्रॉब्लम है इसमें, समझ में नहीं आया सर लूप है, आप पूछो। स्टेटमेंट का होता है। आवाज नहीं आ रही आपकी, ब्रेक हो रही है, हाँ बोलो ना। सर लूपिंग स्टेटमेंट को अगर वन लाइन में बोलना तो कम टाइम में ज्यादा मतलब बड़ा इनपुट यस, रख। यस, वो ब्लॉक, उसको एक ब्लॉक ही बोल सकते हैं हम। एक ब्लॉक रहेगा जो क्या करेगा, आपका जो जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी लाइन बढ़ रही है, वो पूरे लाइन का काम वो एक ब्लॉक हमारा करके दे रहा है। और मतलब मेमोरी कम लगेगी उसके लिए। कम लगेगी उसकी वजह से। मैं यहाँ पे 100 नंबर्स का एडिशन बोल रहा हूँ,
अगर आपको 1000 नंबर्स का भी एडिशन करना है तो वही लूप जो हम 100 नंबर के लिए यूज करने वाले हैं, वही 1000 नंबर्स के लिए भी वही लूप आपके काम में आएगी। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वहां पे जो आपका का जो रेंज है, मतलब यहाँ पे रेंज दी मैंने 1 to 100, तो वहां पे सिर्फ रेंज होगी 1 to 1000। अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होगा वो प्रोग्राम के कोड में, और आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा सम ऑफ 1000 नंबर्स। ओके, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया व्हाई वी यूज लूप। ओके, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं सैलरीज का। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन में 100 एम्प्लॉयज है। ओके, तो 100 एम्प्लॉयज है तो आप स्टूडेंट का भी डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5000 7000 स्टूडेंट है, इनका फीस, उनका जो भी रिमेनिंग फीस है, पेंडिंग फीस है, उनका एग्जाम फीस है, सब अलग अलग टाइप के फीस होते हैं उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट में। तो ये सब जो हम कैलकुलेशन करते हैं सैलरीज का, फीस का, पेंडिंग फीस का, एग्जाम फीस का, तो ऐसे इसमें क्या होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे एम्प्लॉय है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वो वहां पे बहुत ज्यादा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5000 स्टूडेंट है, 100 एम्प्लॉयज है, कहीं पे 1000 एम्प्लॉयज हो सकते हैं। एक बड़ी कंपनी है तो उसमें 60,000 1 लाख एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे वही चीज हमें रिपीटेडली कॉल करनी पड़ रही। मतलब हम जो कोड लिखेंगे, हम जो मॉड्यूल लिखेंगे, हम जो कोड लिखने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में, वो कोड को फिर से हमें रिपीटेडली कॉल करना पड़ेगा। तो वो टाइम पे हम बेस्ट वे है टू यूज द लूप। ओके, तो ये जो रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय का जो अकाउंट मैनेजमेंट होता है, उसको पेरोल सिस्टम कहा जाता है, पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें भी ये रिपीटेडली ये चीजें कॉल होने वाली। तो ऐसे टाइप के जो एप्लीकेशन रहेंगे, अभी हम एप्लीकेशन का डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा ऐसा प्रोग्राम अगर रहा जहाँ पे हमें मल्टीपल टाइम वही कोड अगर रिपीट करना है, तो वो टाइम पे हम क्या करेंगे, लूप यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, वही चीज मैन्युअल करना है, वही चीज यूजिंग लूप करना है, तो देखिए डिफरेंस क्या हो रहा है। ओके, तो अगर मैन्युअल कर रहे हैं हम, जैसे मैंने बोला 3 नंबर का एडिशन करना है, तो रिपीटेडली मुझे वही लिखना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 अलग अलग 6 नंबर के एडिशन के बारे में डिस्कस किया। अगर वो बढ़ते गया तो हमें अलग अलग 2 इनपुट, हमारे 10 इनपुट है, 20 इनपुट है, 100 इनपुट है, तो क्या होगा उस टाइम। उसके वजह से देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैन्युअल अगर किया हमने तो लॉजिक टू कैलकुलेट यहाँ पे सैलरी का दिया है। ओके, तो फिर से एक एम्प्लॉय के लिए हम वही चीज कैलकुलेट करने वाले, फिर सेकंड एम्प्लॉय के लिए फिर से हम वही चीज कैलकुलेट करेंगे, थर्ड एम्प्लॉय है तो फिर से वही चीज कैलकुलेट कर रहे, उसका सैलरी कितना है, फिर उसका बोनस कितना कैलकुलेट हो रहा है, उसका टोटल कितना आएगा, उसका नेट सैलरी कितना होगा, उसका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, उसका डिडक्शन कितना हो रहा है। तो हर एम्प्लॉय के लिए अलग अलग वही चीज करनी पड़ रही है हमें यहाँ पे, अगर हम मैन्युअल कर रहे हैं तो। लेकिन यहीं पे अगर लूप यूज करेंगे तो जितने भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 3 एम्प्लॉय दिख रहे, तो तीनों एम्प्लॉय का एक साथ एक लॉजिक के साथ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वही चीज वहां पे रिपीट होने वाली, वेदर इट इज फॉर एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3, कैलकुलेशन वही है। तो हम ऐसे क्यों कर रहे, अलग अलग क्यों कर रहे, तो हम क्या कर रहे, जो कोड रिपीट होने वाला है वो सीधा हम एक लूप में डाल रहे हैं। जो लॉजिक है हमारा टू कैलकुलेट द सैलरी, वो एक लूप में डाल देंगे, एक ब्लॉक में डाल देंगे, सिर्फ वहां पे कंडीशन असाइन कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय है। यहाँ पे 3 है तो वहां पे सिर्फ कंडीशन मेरी रहेगी अप टू 4, मतलब 1 से 3। अदरवाइज मैं लिखूंगा वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 3। अगर वो एम्प्लॉय बढ़ते जाएंगे, सिर्फ हम वो जो वहां पे जो हमारा काउंट है, मतलब 3 है, 5 है, 10 है, 100 एम्प्लॉय है तो 100 एम्प्लॉय कीजिए, वहां पे 1000 एम्प्लॉय है तो 1000 कीजिए। सिर्फ वहां पे जो काउंट है वो चेंज होने वाला है, बाकी हमारा जो लॉजिक रहेगा, वेदर इट इज फॉर 3 एम्प्लॉय, 10 एम्प्लॉय, 100 एम्प्लॉय और 1000 एम्प्लॉय, ये सेम रहेगा। उसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। ओके, दैट्स व्हाई वी यूज अ लूप।
फिर से स्टार्ट लूप अभी अगर हम कर रहे हैं तो अगर हमारे फ्लो चार्ट जैसे हम निकालते हैं कोई भी चीज के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो वो प्रॉब्लम में हमारा अभी नया कुछ एडिशन होगा जब मुझे लूप यूज करना है मेरे फ्लो चार्ट में। मतलब आपको एक प्रॉब्लम दिया गया है और वो प्रॉब्लम में आप लूप यूज करने वाले हो, तो वहां पे थोड़ा चेंज होगा। चेंज क्या होगा हमारे फ्लो चार्ट में, तो देखिए जब हम कंडीशन यूज करते हैं तो डायमंड शेप यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन होने वाला है। लेकिन रिपीटेशन कब तक होगा, जो हम कंडीशन देंगे वो कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक क्या होगा, तब तक हमारा लूप जो है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा हमारे फ्लो चार्ट में चेंज, जो हम डायमंड शेप में यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं उसको ऐसे एरो निकाल के हमें ये फिर से यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं फ्लो चार्ट में भी। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन दी है, कंडीशन अगर ट्रू है तो ये आगे जाएगा यहाँ पे, फिर से कंडीशन कोड फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से ये रिपीट होगा हमारा कंडीशन, फिर से अगर ट्रू है कंडीशन फिर से वो रिपीट होगा कोड, कंडीशन ट्रू है फिर से कोड, यहाँ पे लूप कंप्लीट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप के अंदर नहीं जाएगा हमारा कर्सर, मतलब लूप के अंदर जो कोड है वो तब एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सीधा लूप के बाहर आ जाएगा और हमारा लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। मतलब हमारा लूप जो है वो कितने टाइम तक एग्जिक्यूट होने वाला है, जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मतलब हम वो जो कंडीशन है वो कंडीशन देख के हम बोल सकते हैं कि हमारा लूप कितने टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से 10 नंबर प्रिंट करने, तो मेरी कंडीशन क्या रहेगी, वहां पे 1 से 10 नंबर मुझे प्रिंट करने हैं। मतलब 1 प्रिंट होना चाहिए, 2 प्रिंट होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे के पूरे 10 जो डिजिट है ये प्रिंट होने चाहिए मेरे कंसोल पे। तो क्या कंडीशन रहेगी वहां पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 सर। यस, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ले रहे हैं तो आपको वहां पे एक वेरिएबल लेना, हाँ वहां पे ग्रेटर भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रेटर ले रहे हो आप तो वहां पे फिर प्रॉब्लम होगा, आपको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा नंबर का। तो यहाँ पे हमें लेस देन लेना पड़ेगा, मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 10, तो 1 प्रिंट होगा। बाद में 1 1 से बढ़ जाएगा, 2 आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, फिर से 2 प्रिंट होगा, फिर 2 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, फिर से 3 प्रिंट होगा। मतलब ये कब तक एग्जीक्यूट होगा हमारा कोड, जब तक ये जो वैल्यू है, जो कंडीशन की वैल्यू, वो जब तक 11 नहीं होती। जब वो 11 हो जाएगी वो एग्जिट हो जाएगा लूप हमारा। वहां पे हमने लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है, इक्वल टू लिखा है मतलब 10 भी हमारा प्रिंट होगा। अगर वहां पे इज इक्वल टू मैंने निकाल दिया, सिर्फ ग्रेट लेस देन लिखा, तो वहां पे सिर्फ 9 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट नहीं होगा। तो ये प्रोग्राम भी हम करके देखेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग चेंजेस करके, कि हमें समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। तो पहला है हमारा, यस पूछो सर। 1 to 10 1 पासून 9 पर्यंत पण प्रिंट होणार ना ते? जर आपण तिथे इज इक्वल टू ची कंडिशन नाही घेतली तर, आपण लेस दॅन इज इक्वल टू 10 जर घेतलं तर 10 पण प्रिंट होणार, पण तिथे आपण ओनली आपण लेस दॅन जर घेतलं तर 10 प्रिंट होणार नाही। बट 9 8 हे असं प्रिंट होणार ना 10 पर्यंत 9 पर्यंत? हा 9 पर्यंत प्रिंट होईल, 10 प्रिंट नाही होणार। म्हणजे 10 प्रत्येक स्टेटमेंट हे होणार, एक्झिक्यूट होणार ना? प्रत्येक वेळेला ती लूप मध्ये जाणार, तो ती स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करणार, प्रिंट होणार व्हॅल्यू, परत तो वरती कंडिशन चेक करेल, परत तो प्रिंट करेल। असं जोपर्यंत आपली कंडिशन रॉंग होत नाही, फॉल्स होत नाही, तोपर्यंत तो करत राहील लूप एक्झिक्यूट। ओके सर। तर जेव्हा आपलं 9 लेस दॅन 10 येईल
तर काय होईल 9 प्रिंट होऊन जाईल कारण 9 लेस दॅन 10 आहे. ओके, बट जेव्हा तो 10 लेस दॅन 10 करेल तर ही कंडिशन फॉल्स होऊन जाईल. बट आपण तिथे जर 10 लेस दॅन इक्वल टू 10 असं जर दिलं तर ती कंडिशन ट्रू होऊन जाईल. कंडिशन मध्ये डिफरन्स बघा तुम्ही. 10 लेस दॅन 10 अगर किया हमने तो कंडीशन फॉल्स है, लेकिन वहीं पे आपने 10 लेस दॅन इक्वल टू 10 किया तो कंडीशन ट्रू है. समझ में आ रहा है कंडीशन? हो सर. हाँ सर. यस. क्योंकि वहां हो पे सर. हम कंपैरिजन ऑपरेटर हमने फर्स्ट यूनिट में ऑपरेटर डिस्कस की. तो हमारा इज इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये कौन से टाइप के ऑपरेटर है? ये कंपैरिजन ऑपरेटर है. तो वहां पे मैंने लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू ऐसा है उसका मीनिंग. मतलब लेस देन भी रहा तो चलेगा और इज इक्वल टू रहा तो भी चलेगा. तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और 10 प्रिंट हो जाएगा अगर इज इक्वल टू आपने दिया तो. नहीं दिया, वहां पे सिर्फ लेस देन है तो फिर वो फॉल्स हो जाएगा. अभी फॉर लूप डिस्कस करते हैं. फॉर लूप, यहाँ पे अगर फॉर लूप हमें यूज करनी है तो उसका सिंटेक्स पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमें फॉर लूप कैसे यूज करना है. ओके, तो फॉर लूप जब हम यूज करेंगे तो वहां पे सबसे पहले हमें एक काउंटर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी काउंटर क्या होता है यहाँ पे? जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे 1 से 10 नंबर अगर प्रिंट करने हैं तो पहला मुझे एक नंबर प्रिंट करना है. लेकिन एक नंबर प्रिंट कैसे करूंगा मैं? मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और वो वेरिएबल में एक वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, 1 वैल्यू. और वहां पे कंडीशन कैसे रहेंगी मेरी? आई, मतलब एक वेरिएबल लिया मैंने आई इज इक्वल टू 1 ऐसे किया मैंने. और मैं कंडीशन कैसे लिखूंगा? आई लेस देन इक्वल टू 10. मतलब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फॉर लूप यूज करते. कौन सी दो चीजें? एक तो मुझे काउंटर इनिशियलाइज करना पड़ेगा. काउंटर जो इनिशियली एक वेरिएबल मुझे लेना है, जो वेरिएबल को हम काउंटर वेरिएबल बोलेंगे. क्यों चाहिए मुझे काउंटर वेरिएबल? कोई बता सकता है मुझे काउंटर वेरिएबल क्यों चाहिए? इंक्रीमेंट के वास्ते. इंक्रीमेंट के लिए भी, और कंडीशन मुझे चेक करना है ना. कंडीशन चेक करने के लिए मुझे एक वेरिएबल तो लगेगा. मैं वहां पे ऐसे नहीं कंडीशन चेक कर सकता हूँ 1 लेस देन 10. 1 लेस देन 10 अगर किया मैंने तो मैं बाद में दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं कर सकता हूँ. एक ही कंडीशन हो जाएंगी वो. तो 1 लेस देन 10 ये अगर कंडीशन हमें वहां पे अप्लाई करनी है हमारे लूप में, तो मुझे 1 को वैसे नहीं लिखना पड़ेगा. 1 को मुझे एक वेरिएबल में पहले मुझे स्टोर करना पड़ेगा. और जो वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे वो पहले नंबर को, वो वेरिएबल को हम बोलते हैं काउंटर वेरिएबल. सर रिपीट करो ना. हाँ, तो अभी मैं यहाँ पे 1 मिनट एग्जाम्पल पे आते हैं. ठीक है, अभी एग्जाम्पल पे थोड़ा डिस्कस करते हैं. मतलब यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइजेशन होगा आपका और समझ में आएगा. अभी मुझे क्या करना है? मुझे ये जो मैंने एक लिस्ट डिफाइन की, लिस्ट डेटा टाइप हमने डिफाइन किया. ओके, तो इसमें जितने भी नंबर है, देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, ये जो लिस्ट है इसमें 9 नंबर है. अभी मुझे क्या करना है? ये जो 9 नंबर है इनकी पूरे नंबर्स की मुझे एडिशन करना है. तो अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो हम क्या यूज करते हैं? हम लूप यूज करते हैं. और यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे. ओके, अभी मुझे चेक करना है, यहाँ पे मुझे नंबर की एडिशन करना है. अभी ये नंबर की जब मुझे एडिशन करनी पड़ेगी तो एडिशन स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे, तो मुझे इसलिए एक वेरिएबल लगेगा मुझे. एम आई करेक्ट? आप जो भी नंबर की एडिशन करोगे तो क्या होगा? एडिशन स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लगेगा. तो मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने एक सम नाम का वेरिएबल यहाँ पे पहले डिफाइन कर दिया. ये पार्ट हो गया हमारा कि मुझे जो नंबर की एडिशन आएगी वो नंबर की एडिशन मुझे
एक कहीं पे तो स्टोर करना है, तो जहां पे स्टोर करना है तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, एक हो गया। अभी मुझे क्या करना है, जब मुझे एडिशन करना है तो मैं एडिशन स्टार्ट करूंगा फ्रॉम 6। पहला नंबर है मेरा यहाँ पे, तो 6, उसकी वैल्यू 6 है, तो 6 से अगर मुझे स्टार्ट करना है तो आप ये वैल्यू पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एक वेरिएबल में, एक्स्ट्रा वेरिएबल में मुझे स्टोर करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है, जो पहली वैल्यू रहती है आपकी लूप में, उसको स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नंबर क्या करना है, आपको ये नंबर आपको आगे आगे लेके जाना है। ये पहला 6 नंबर रहेगा, बाद में ये 5 रहेगा, बाद में आपको 3 ऐड करना है उसमें, उसमें फिर ऐड 8 करना है, बाद में 4, 2, 5, 4, 11, ऐसा एक एक नंबर उसमें आपको ऐड करना है आपके एडिशन में, आपके सम में। तो ये जो पहला नंबर है और उसके बाद दूसरा है, तीसरा है, ये नंबर को हर बार अलग अलग इसमें ऐड करने के लिए मुझे एक नया वेरिएबल फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। और ये नंबर डिफाइन करने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, दैट इज वैल। और यहाँ पे वैल जो हमने वेरिएबल लिया है, इसको कहा जाता है काउंटर वेरिएबल। अभी यहाँ पे एडिशन कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, आप लूप कैसे होगा, लूप का एग्जीक्यूशन कैसे होगा और कितने टाइम होगा। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो हमने लिया है फॉर वैल इन। इन कौन से टाइप का ऑपरेटर है, कोई बताएगा? इन कौन से टाइप का ऑपरेटर? मेंबरशिप सर, मेंबरशिप। ऑपरेटर। जब हमें इन और इन नॉट ऐसे दो अलग मेंबरशिप ऑपरेटर हमने देखे थे। अगर आपको जो लिस्ट दी गई है वो लिस्ट में किसी नंबर को अगर आपको चेक करना है, फाइंड आउट करना है, तो उस टाइम ही ये ऑपरेटर का आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर वैल इन नंबर्स, मतलब इसका मीनिंग होता है कि ये जो वैल, मतलब ये जो वेरिएबल है वैल, ये इसकी जो वैल्यू है वो ये नंबर्स के जो हमारा लिस्ट वेरिएबल है उसमें प्रेजेंट है क्या। तो यहाँ पे ये कोड में सिर्फ एक चेंज करना है हमें। वो चेंज क्या रहेगा कि इसका जो पहला वाला जो नंबर है ये वैल में हमें स्टोर करना पड़ेगा। अभी ये कोड में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे वैल जो वेरिएबल हमने लिया है वो वैल वेरिएबल में हमने ये वैल्यू स्टोर नहीं की है फर्स्ट। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी एक काम करेंगे, मैं स्पाइडर ओपन करता हूं के साथ। स्पाइडर पे ही वो समझ में आएगा कि प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके बताता हूँ मैं फॉर लूप का, मतलब हमें समझ में आएगा। इनिशियल जो नंबर रहता है उसको अगर हमें स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसको हम काउंटर बोलते हैं, काउंटर वेरिएबल। ओके, क्योंकि उसको ही हमें क्या करना है, हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसका 1 से 2 से आपके प्रॉब्लम के हिसाब से हमें उसको अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। स्पाइडर ओपन हो रहा है।
अभी यहाँ पे सिर्फ हमें सिंटैक्स मालूम होना चाहिए कि सिंटैक्स कैसे यूज करना है। कुछ पैटर्न वगैरह रहते हैं। पैटर्न मतलब आपको 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 ऐसे अलग अलग पैटर्न में अगर आपको प्रिंट करना है तो वो टाइम पे हम नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। मैं बताऊंगा उस टाइप की भी प्रॉब्लम आपको पैटर्न। 2 मिनट रुक जाइए, अभी 5 मिनट ना लेक्चर हो जाए। एक मिनट। ओके, कल हमने ये लिया था हमारा लूप का। म्यूट करो फोन है। ओके, स्पाइडर विजिबल है? हाँ। यस सर। ओके, अभी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डिफाइन किया है। लिस्ट में 3 नंबर डिफाइन किए, 2 3 4। ओके, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियली मुझे तीनों जो नंबर है इनको प्रिंट करना है। जो भी नंबर है ये लिस्ट में, वो सबको मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इनिशियली मुझे क्या करना पड़ रहा है कि जो एक वेरिएबल लिया मैंने आई नाम का, और उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये जो आई हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, इसको हम बोल रहे हैं काउंटर वेरिएबल। क्यों काउंटर वेरिएबल बोल रहे हैं? क्योंकि इसको हमें यूज करना है इनसाइड द फॉर लूप कंडीशन। तो यहाँ पे कंडीशन में देखो क्या लिखा मैंने, फॉर आई इन एन, मतलब जो आई वैल्यू है। यहाँ पे अगर हमने 0 दिया तो क्या हो जाएगा, कंडीशन एक ही बार ट्रू होगा, वो कंडीशन बाद में रिपीट ही नहीं होगा। और यहाँ पे प्रिंट क्या होगा फिर, देखो जैसे मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो यहाँ पे हमारा जो सिंटैक्स है वो गलत हो गया। क्योंकि जब हमें फॉर लूप यूज करना है, उसका सिंटैक्स जो हमें यूज करना है, उसमें हमें काउंटर वेरिएबल लेना है यहाँ पे एज अ कंडीशन के लिए। ओके, क्योंकि इनिशियली मैंने इसको यहाँ पे 0 असाइन कर दिया, लेकिन बाद में मैंने क्या किया, इसको चेक कर रहा हूं मैं n में। ओके, और n में है क्या वो वैल्यू, अगर वो n में वैल्यू है तो प्रिंट हो रहा है। ओके, और बाद में क्या कर रहा हूं मैं, ये i की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट काउंटर हमने लगा दिया i = i+1। मतलब यहाँ पे इनिशियली i की वैल्यू 0 है। ओके, वो 0 इसमें n में है क्या, नहीं है। ओके, तो i की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 n में है क्या, नहीं है। i की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 ये लिस्ट में है क्या, n लिस्ट में, यस 2 है, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर से 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 ये लिस्ट में है क्या, यस 3 भी है, फिर से प्रिंट हो जाएगा। फिर से 3 की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ पे 1 से बढ़ने वाला है तो 4 ये लिस्ट में है क्या, यस इट इज ऑल्सो अवेलेबल, फिर से वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे लिस्ट जैसे ही खत्म हो जाती है फॉर लूप क्लोज हो जाएगा।
एग्जिट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर हम और कुछ काउंटर यहाँ पे और मैं ऐड कर देता हूँ लिस्ट में, देखो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज फिर से मैंने ऐड कर दी मेरे काउंटर में, ये लिस्ट में जो मैंने लिस्ट डिफाइन किया मेरे प्रोग्राम में। तो फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो अभी आउटपुट 2, 3, 4, 6, 7, 90 पूरे के पूरे प्रिंट हो गए। ओके, और इसको अगर हमें एडिशन करना है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला है एडिशन के लिए, स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा अलग से। ओके, और वो वेरिएबल को वो पहला वैल्यू चेक करेगा उसमें है क्या, उसमें है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई हो जाएगा यहाँ पे, और बाद में ये सम यहाँ पे नहीं प्रिंट, सम मतलब पूरे नंबर की एडिशन होगी, उसके बाद उसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है बाहर। यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा सम को। सिर्फ एक्स्ट्रा क्या किया यहाँ पे, एक्स्ट्रा सिर्फ सम का एडिशन कर दिया। क्या है, बाहर रुकिए ना 2 मिनट, लेक्चर चालू है ना, इसका सेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई, अभी फिर से मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने एक नया वेरिएबल डिफाइन किया, सम इज इक्वल टू 0। ओके, अभी 0 यहाँ पे क्यों असाइन कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 असाइन नहीं किया और मैं ये वेरिएबल को अगर प्रिंट कर रहा हूँ, कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, और भी कुछ गलत हो सकता है। ओके, तो इसलिए इनिशियलाइज जब करना है कोई वेरिएबल को, वैल्यू नहीं करना, सिर्फ उसको अगर डिफाइन करना है तो वो टाइम पे उसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू, फर्स्ट टाइम जब ये चेक होगा तो पहला वैल्यू जब आएगा 2 तो यहाँ पे होगा 0 प्लस 2, तो सम कितना हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट टाइम आएगा 2 प्लस 3 मतलब 5 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर से 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 15 प्लस 7 22 हो जाएगा, और 22 प्लस 90 मतलब 112। ये हमारे यहाँ पे एडिशन होगा, सम होगा, और पूरा लूप होने के बाद यहाँ पे हमारा ये सम जो है प्रिंट हो जाएगा। देखो आखिरी में क्या हो रहा है, टोटल सम हम 112 प्रिंट हो गए। ओके, ये प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये हर बार यहाँ पे आ रहा है, देखिए का एडिशन कैसे आ रहा है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 7 22, और 22 प्लस 90 112। ओके, तो इस तरीके से हमें ये काउंटर वेरिएबल, हमारा जो सिंटैक्स है फॉर लूप का, जब हम फॉर लूप यूज करेंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन रहेगी उसके लिए हमें काउंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक काउंटर वेरिएबल जो लोगे आप, अभी यहाँ पे मैंने i इज इक्वल टू 0 किया तो i इज इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं। ओके, अभी मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है जैसे हमने डिस्कस किया। अभी ये लिस्ट निकाल देता हूँ, सम यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, 1 to 10 वैल्यूज हमें प्रिंट करना है। ये प्रिंट यहाँ से मैं यहाँ पे लेता हूँ, मुझे प्रिंट करना है इसलिए आई, तो आई इन, यहाँ पे कंडीशन आएगी आई लेस दैन 10, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, आई की वैल्यू 1 कर दी है, आई इन आई लेस देन इक्वल टू 10 हमारा कंडीशन है, मतलब जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा जो लूप के अंदर जो स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट और आई इज इक्वल टू आई हमारा एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक हमारी कंडीशन ये फॉल्स नहीं होती। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, कंडीशन कुछ तो यहाँ पे
आई पे कंडीशन करना है। या फिर से केस सेंसिटिव की वजह से सर बोलो। सर हाँ बोलो। सर विदाउट आवाज आ रही है? काउंटर वेरिएबल लेके हम फॉर लूप नहीं यूज कर सकते क्या? विदाउट काउंटर वेरिएबल लिया तो आपका वो जो फॉर लूप का जो कंडीशन है वही फुलफिल नहीं होगा। ओके मतलब आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल वैल्यूज के साथ आप काम करने वाले हो, इसलिए हम फॉर लूप यूज करने वाले। जैसे हमने बोला 10 नंबर्स का एडिशन करना है, मुझे 100 नंबर्स का एडिशन करना है, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है वहां पे। तो ये अगर एक ही वैल्यू अगर डिफाइन की तो लूप ही नहीं होगा। उसका जो सिंटेक्स है, उसका जो स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके हिसाब से आपको वहां पे काउंटर वेरिएबल देना मैंडेटरी। ओके यहाँ पे ये नो यूज करके कंडीशन इन रेंज ले लेते हैं। रेंज का कहीं पे तो नहीं आता। रेंज देखो यहाँ पे अगर प्रिंट करना है तो देखो यहाँ पे 1 to 10 हम प्रिंट कर रहे हैं। 1 इनिशियली 1 है यहाँ पे आई की वैल्यू काउंटर। अभी जब एक वैल्यू प्रिंट होगी तब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी यहाँ पे, और फिर से वो जब इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से वो हमने जो रेंज दिया है उसमें वो चेक करेगा वो वैल्यू है क्या। अगर वैल्यू है मतलब वो ट्रू हो गया कंडीशन, फिर से वो प्रिंट करेगा। फिर से उसकी वैल्यू 2 से 3 हो जाएगी। फिर से वो क्या करेगा, लूप चेक करेगा वो रेंज में वैल्यू है क्या। अगर है तो फिर से वो प्रिंट करेगा, फिर से वो इंक्रीमेंट होगा, फिर से वो चेक करेगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो पहला कंडीशन दिया है फॉर लूप के अंदर, हमने ये कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होगा, ये जो दोनों स्टेटमेंट है हमारे प्रिंट और i+i=i+1, ये रिपीटेडली कॉल होते रहेंगे। और रेंज फंक्शन, आगे वो रेंज फंक्शन भी है हमारे इसमें टॉपिक में डिस्कस करने वाले। ये यहाँ पे 1 to 10 दिया है, मतलब ये 10 जो नंबर है आखिरी वाला डिजिट, ये छोड़ के प्रिंट करेगा। अगर आपको 10 भी यहाँ पे प्रिंट करना है तो यहाँ पे 11 दे दीजिए और एग्जीक्यूट कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 to 10 प्रिंट हो गया। रेंज फंक्शन का काम ही वही है। मतलब लास्ट रेंज फंक्शन में जो आप पहला और दूसरा लास्ट वाला वैल्यू देते हो, वहां पे लास्ट वैल्यू -1 ये वो प्रिंट करेगा। ओके, तो ठीक है, इसी तरीके से व्हाइल लूप भी यूज करना पड़ता है। सिर्फ थोड़ा कंडीशन डिफाइन करने में थोड़े अलग तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे करता हूँ, ठीक है, वो डिस्कस करने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखिए सिर्फ फॉर लूप निकाल दिया वहां पे, फॉर जो कीवर्ड है, और वहां पे व्हाइल डाल दिया मैंने, व्हाइल i<10। और भी इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पे <= डाल देता हूँ, देखो चेंज कैसे होगा। कर लेता हूँ, फिर से =10 डाल दिया मैंने, 1 to 10 प्रिंट हो गया आपके कंसोल पे। ओके, क्योंकि लूप है, दोनों भी लूप है, व्हाइल इज ऑल्सो लूप, फॉर इज ऑल्सो लूप, तो दोनों का काम एक ही है। सिर्फ थोड़ा सिंटैक्स में डिफरेंस है। वो सिंटैक्स आपको मालूम पड़ गया कि आपको एक ही सेम प्रॉब्लम के लिए आप लूप भी यूज कर सकते हो, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हो। ओके, आई होप समझ में आ रहा है आपको। कुछ लोगों को मे भी डिफिकल्टी हो रही होंगी, तो हम और प्रॉब्लम, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे यूजिंग लूप, if else वगैरह सब जो भी हमें असाइनमेंट में प्रॉब्लम दिए। तो फिर आपका और जितना आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर ये फॉर लूप, व्हाइल लूप का यूज करके, उतने आपका जो हैंड है, आपका जो एक्सपर्टाइज है वो अच्छा होगा पाइथन में। ओके, क्योंकि अलग अलग प्रॉब्लम के साथ आपको डील करना पड़ेगा।
अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर आपको ये प्रोग्राम लिख के देखना पड़ेगा, तो ये आपका ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है आपकी वो इंक्रीज होती जाएंगी। ओके, अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर से यही चीज हम डिस्कस करेंगे, व्हाइल लूप का सिंटैक्स, फॉर लूप का एक रेंज नाम का फंक्शन है वो हम डिस्कस कर लेंगे, और जो प्रॉब्लम दिए है मैंने अलग अलग आपको एज असाइनमेंट, वो भी कोड हम लिख के देखेंगे, लॉजिक उसका क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे उसका आउटपुट आ सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर।